विधानसभा चुनावों को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपना गारंटी पत्र जारी किया है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के गुरुग्राम विधानसभा के प्रत्याशी मोहित ग्रोवर हैं। इनसे जानने की बात करते हैं कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने गारंटी पत्र जारी किया है हरियाणा के लिए। क्या कुछ समझते हैं, तस्वीर बदलेगी क्या कांग्रेस के लिए? 100% तस्वीर बदलने वाली है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है और मैं तो रोजाना हजारों लोगों से मिल रहा हूँ कैंपेन के दौरान। तो लगभग हर व्यक्ति, जहाँ भी मैं जाता हूँ, हर व्यक्ति ने मन बना लिया है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। गुड़गांव में भी लोग बड़ी भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी को इस बार जिताने वाले हैं। मैं बहुत आश्वस्त हूँ और जो भी गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है ना, गारंटी को पूरा करेगी पार्टी। हमें भी और जनता जनार्दन को पूरा इस पर भरोसा है। आपने अपना खुद का भी स्लोगन दिया था कि हाथ बदलेगा हालात बदलने के लिए मोहित ग्रोवर की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, आज धरातल पे अगर आप देखें तो पिछले 10 वर्षों से देश जनता ने देश भी सौंपा भाजपा को, हरियाणा सौंपा भाजपा को, गुड़गांव सौंपा भाजपा को। लेकिन 10 वर्षों के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए, लोगों को काम नहीं हुए। आज हर व्यक्ति त्रस्त है, हर समाज में रहने वाला हर व्यक्ति आज परेशान है। तो इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका देने वाले हैं और मोहित को अगर मौका मिलेगा, जो कि मैं आश्वस्त हूँ कि जनता जनार्दन इस बार मोहित को अपना आशीर्वाद देने वाली है और बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं। तो मोहित का वायदा है, जो बुनियादी आवश्यकताओं का शहर में अभाव है ना, सड़क हो, सीवर हो, बिजली हो, पानी हो, कूड़ा हो, चाहे सरकारी अस्पताल जो कि है नहीं आज, उसका निर्माण कराया जाएगा। सरकारी स्कूल जर्जर हालत में है, उनको ठीक किया जाएगा। बस स्टैंड जर्जर हालत में है, उसको ठीक किया जाएगा। उसके अलावा भी जो जो बुनियादी आवश्यकता है शहर को ज़रूरत है, उनको खड़ा करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। अधिवक्ताओं की बैठक में गए थे कल मुकेश शर्मा, आपके प्रतिद्वंदी। वहाँ पे वो खुद की गारंटी कार्ड उनके बीच में कह गए हैं कि मुकेश शर्मा गारंटी देता है, इन मुद्दों को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट कराएंगे। आप ये बताइए नीरज जी, 10 वर्षों से सरकार उनकी, 10 वर्षों से विधायक उनका, क्या कारण है जो काम 10 सालों में वो लोग नहीं कर पाए, ये फिर लोग 5 साल और मांग रहे हैं? जनता अब हंसती है इन बातों से। अरे अगर तुम्हारे काम करने की नीयत होती, अगर तुम्हारा काम करने का इरादा होता, अगर तुम्हारे काम करने का जज्बा होता, तो तुम ऐसा क्यों कि 10 वर्षों में आप लोग काम नहीं कर पाए? अरे सरकार आपकी, सब कुछ शासन आपका, प्रशासन आपका, तो आप वजह तो बताइए कि आपको एक मौका और क्यों दिया जाए। या तो भाई सरकार आपकी ना होती तो मैं मानता भाई कि विपक्ष के विधायक थे, आप काम नहीं कर पाए और आप 5 वर्ष और मांग रहे हो कि जब सरकार बनने वाली। अरे भाई, सत्ता पक्ष में आप बैठे थे, आप मुझे बताइए ना कि क्या कारण रहा। मैं मुकेश जी से पूछता हूँ, क्या कारण रहा कि उनको ये आज बात कहनी पड़ रही है? इसका मतलब वो ये बात तो मानते हैं ना कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने कोई काम नहीं किया। इस बात को वो तो या तो कहें, सहमति करें इस बात के ऊपर, भाई काम नहीं हुआ जी। और मैं, आप एक तरफ तो कहते हैं कि भाई भाजपा ने 10 सालों में बड़ा सारा काम किया और एक तरफ कह रहे हैं कि भाई मेरा ये कि मैं अस्पताल बढ़ाऊंगा। अरे भाई, 65% रेवेन्यू देने वाला गुड़गांव आज सरकारी अस्पताल के लिए मांग कर रहा हूँ। 65% गुड़गांव देने वाला आज टूटी सड़कों में जी रहा हूँ। आज हमारा गरीब का बालक स्कूल में व्यवस्था ना हो उसके पास बैठने की, पढ़ाई करने के लिए साधन ना हो, टीचर ना हो, किताबें ना हो, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसलिए लोगों ने अब मन बनाया है कि इनको इनके किए का दिया जाएगा, इनके कर्मों का फल इनको मिलेगा। इस बार गुड़गांव के अंदर लोगों ने मन बनाया है, 36 बिरादरी ने, कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव जीतने जा रही है, हरियाणा के अंदर भी और गुड़गांव के अंदर। अच्छा, आपके जो निर्दलीय प्रतिद्वंद्वी हैं नवीन गोयल, उनका कहना है कि गिलास का उन्हें निशान मिला है, चुनाव चिन्ह मिला है। जिसको भी गिलास मिला है, चाहे पूर्व मंत्री रहे हों सुखबीर कटारिया या फिर जितने भी पार्षद रहे हैं, गुरुग्राम में ये चुनाव के अंदर ये दस्तूर रहा है कि जिसको गिलास मिल गया, समझो पब्लिक ने उसका चुनावों से गिलास भर दिया। क्या लगता है कि ऐसा कुछ है या फिर ये एक तरह की भ्रांति है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि 2 ही पार्टी, या तो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है। लोग इस बार या तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं या कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कोई तीसरा कोई चुनाव की फाइट में भी है। तो मैं बड़ा आश्वस्त हूँ कि लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच लोगों का फैसला बड़ा स्पष्ट है, लोगों का मत बड़ा स्पष्ट है। नवीन गोयल को चुनौती नहीं मानता है मोहित ग्रोवर? मेरा जो चुनाव है वो मैं मानता हूँ कि बीजेपी के साथ।
बीजेपी के साथ है। अच्छा, आज तो आपका, हालांकि कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया है, गारंटी पत्र जारी कर दिया है, मोहित ने खुद का भी कुछ ऐसा कुछ एजेंडा बनाया है या फिर घोषणा पत्र बनाया है कि अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो सबसे पहले मैं इन मुद्दों पर ध्यान दूंगा, सबसे पहले मैं इन मुद्दों को समाधान करने की कोशिश करूंगा? हाँ, बिल्कुल किया है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जनता को मैं ये बात आज कहने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि अगर मुझे गुड़गांव की जनता ने मौका दिया, क्योंकि मैं आश्वस्त हूँ, मुझे ज़रूर जनता मौका देगी, तो जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि आज स्वास्थ्य, अगर आज बुजुर्ग व्यक्ति कोई बीमार पड़ जाए तो उसके पास स्वास्थ्य अस्पताल नहीं है जाने के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए नहीं है तो वो कहाँ जाए? आज व्यक्ति मरने को मजबूर हो जा रहा है, लेकिन उसके पास सरकारी व्यवस्थाएं नहीं है। तो मोहित सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा के लिए काम किया। मोहित शिक्षा के स्तर को बेहतर करेगा, उसे आगे बढ़ाएगा, ताकि हमारा समाज में रहने वाला प्रत्येक बालक जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके समाज को आगे बढ़ाए। उसके बाद कूड़ा, आज हमारा गुड़गांव, जहाँ भी मैं जाता हूँ, कूड़े को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं, हर वर्ग परेशान है, नया गुड़गांव हो या पुराना गुड़गांव हो, परेशान हर व्यक्ति है। कूड़े के लिए हम लोग बहुत कड़े से कड़ा कदम उठाएंगे और हम पूरे प्रयास करेंगे कि शहर स्वच्छ हो, केवल नारों में नहीं, धरातल पे हमको इस गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बनाना है। आखिरी सवाल ये कि आपके विरोधी कह रहे हैं कि मोहित का चुनाव अभी उठ नहीं रहा है, तो चुनाव ना उठने का क्या कुछ कारण समझ रहे हैं आप? मैं इन बातों को खंडन करता हूँ। विपक्ष के लोग हमेशा इस बात को बार बार कहेंगे, सामने वाले की निंदा करना तो लोगों की आदत होती है, लेकिन मोहित का ये स्वभाव नहीं है। मोहित हमेशा अपनी लकीर लंबी करने में विश्वास रखता है, किसी की लकीर छोटी करने में विश्वास नहीं रखता। ना मैं किसी की निंदा करता हूँ, मैं अपना विजन लोगों में रखता हूँ, मैं लोगों में जाता भी हूँ तो केवल अपनी बात करता हूँ, मैं दूसरों की बातें नहीं करता। एक और भी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ आज, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। आप क्या समझते हैं कि देश में एक चुनाव एक वक्त में होने चाहिए? देखिए, ये अब डिसीजन है हमारे इलेक्टेड एमपीज का, क्या निकल के आता है, लेकिन जो भी होगा पार्टी जैसा डिसाइड करेगी उसके ऊपर। तो ये मोहित ग्रोवर हैं जिनका कहना है कि कांग्रेस ने जो गारंटी पत्र जारी किया है, उसके अलावा इनका खुद का भी घोषणा पत्र है गुरुग्राम विधानसभा के लिए। अगर जनता ने इन्हें मौका दिया तो जल्द ही उस घोषणा पत्र पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।